मालवनी मुंबई के मलाड का एक इलाका है। अवैध बांग्लादेशियों का जमीनी सच जानने के लिए जब एनडीटीवी इंडिया की टीम इस इलाके में पहुंची तो उसे अजीब शक की नजर से देखा गया। मुंबई के इन इलाकों में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि सच जानने की कोशिश को भी गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ता है। जो खुद बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं, वो भी गुस्से में मिलते हैं। वे मान रहे हैं कि घुसपैठ बढ़ी है बांग्लादेशियों की। मैंने आपसे नहीं है बांग्लादेशी, आपकी नजर में नहीं है। नहीं है, लेकिन पुलिस जबरदस्ती लोगों को पकड़ के लेके जा रही है। आप ये कह रहे हैं? हाँ। आप क्या अभी यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। तो पुलिस की जो क्या दंगे जो होते हैं ज्यादा करके मालूम के अंदर नशा की वजह से होते हैं। आप मानते हो, उससे इत्तेफाक रखते हैं यहाँ पे बांग्लादेशियों की तादाद बढ़ी है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से। तो हाँ। चिल्ला क्यों रहे हो? क्या चालाक बन रहा हूँ? क्या चालाक बन रहा हूँ? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाने वाली बात ही आएगा। हाँ। नहीं करना है, मत करो, चिल्लाओ मत। दिक्कत किस बात की है? सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा। दिक्कत किस बात की है? कुछ भी नहीं दिक्कत है। परेशान क्यों? परेशान रहता हूँ ना। क्यों रहते हो? वैसे ही बाहर से आते हैं जो माहौल खराब करने का। यहाँ पे कई बार दंगा, कैसे माहौल खराब हुआ है? माहौल कैसे कि 10 लोग बैठ गए यहाँ पे। जैसे दंगा भी कई बार रामनवमी में हुआ है। मालवनी काफी में ये बहुत अलग एरिया में, रेड जोन एरिया में आता है देखा जाए तो। और यहाँ पे जो पहले से लोग रहे हैं उनकी विचारधारा में आप फर्क नहीं पाओगे। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं, बाहर से हो रहे, तो वो बैठते हैं एक जगह, वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। 4 जगह बैठ गए तो वो मेंटलिटी बदलने की कोशिश करते हैं लोगों की, तो जिससे यहाँ के रहने वाले भी होते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। वरना यहाँ के जो परसेंटेज जो यहाँ के रहवासी मुसलमान हैं भारत के, उनमें आप ज़रा सा विचारधारों में नहीं कमी पाओगे। लेकिन बाहर जो हैं उनके में एक कट्टरतापन उनके में ज़रूर पाओगे। सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई के 60 से ज्यादा, करीब 61 ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ी है। इस वक्त हम मलाड के मालवनी इलाके में पहुंच चुके हैं, जहां को लेकर दावा है कि यहां पर भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं। और एक बड़ा दावा ये किया गया है कि जहां भी ये बसते हैं अवैध रूप से मस्जिदें बना दी जाती हैं। तो हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके सर्वे रिपोर्ट में जो दावा किया गया है वो इस इलाके को लेकर क्या है, जो आपके पीछे जो स्ट्रक्चर है इसको लेकर। हाँ देखिए, इस एरिया में जो मस्जिद है वो लाइक 3 और 4 स्टोरी बिल्डिंग, स्मॉल स्टोरी। हम इस मस्जिद की बात कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में मस्जिद होगा। आउटलुक नहीं है मस्जिद की तरह कि, इसलिए आउटलुक नहीं है कि जब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनते हैं इलीगल तरीके से तो गवर्नमेंट उसको क्या करते हैं, उसको इमीडिएट एक्शन लेता है। तो इस वजह से दे बिल्ड लाइक एन स्टोरी बिल्डिंग, लाइक इलीगल बिल्डिंग होती है उस तरह से बिल्ड करते हैं। हाँ, जैसे मतलब झुग्गी झोपड़ी में जैसे इलीगल बिल्डिंग खड़ा होता है, जैसा अगर आप जाएंगे वो बांद्रा में भी जाएंगे तो 6 स्टोरी बिल्डिंग मिलेगा। तो वहाँ पे अभी इतना हाई राइज नहीं है, 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, बाद में उसको मस्जिद बोल के छोटा सा बोर्ड दिखाते हैं जैसा आपने यहाँ पे देख रहा है। तो अगर अभी इस एरिया में घुसेंगे तो कम से कम आपको 20 से 25 ऐसा इलीगल रिलीजियस इंड्यूस्ड का स्ट्रक्चर आपको पूरे इलाके में 20 से 25 ऐसे मस्जिद हैं जो अवैध रूप से बना दिया गया और कानूनन ये जो मार्शी लैंड है यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कोई लोग घर भी नहीं बना सकते। अवैध बांग्लादेशियों पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के रिसर्च में जिस बिना गुंबद और मीनार की मस्जिद का जिक्र है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने है। रिसर्चर का दावा है कि जहां भी घुसपैठियों की तादाद ज्यादा होती है वहां पर ऐसी मस्जिदें एक प्रमुख चिन्ह मानी जा सकती हैं। बिना गुंबद और मीनार की मस्जिद अवैध घुसपैठियों की मजबूरी मानी जाती है ताकि धर्म साथ रहे और पहचान भी छिपी रहे। ये मस्जिद कब बनी यहाँ पर? हो गया 1 साल से ऊपर। 1 साल से। तो ये किसने बनवाया है? ये मौलाना वकील। कहाँ से हैं वो? या महाड़ा से। मैं बोला जहाँ मुसलमान है वहाँ तो मस्जिद तो रहना ही है। भले अवैध तरीके से बने। हाँ, भले ही अवैध तरीके से बने। भी कौन से तरीके से बनाए वो तो मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मैं इधर का रहने वाला तो हूँ। आप ये कहो ना, अगर वैध तरीके से बने तो सही है। हाँ, वो तरीका सही है। अब मेरे को तो जानकारी नहीं हुई कैसे, मतलब खरीद के लिए या कब्जा करके बनाई, तो जानकारी नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशीज रह रहे हैं मलाड मालवनी इलाके में, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं अच्छी खासी संख्या में? रह रहे हैं,
हर कौम के रहे हैं। वो बांग्लादेश, क्या वहाँ से आए हुए लोग हैं यहाँ पर? हैं? आप ये मान रहे हैं? आप कहाँ से हैं? यूपी से। आप उत्तर प्रदेश से। तो बांग्लादेश से कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? आपको कैसे पता कि बांग्लादेश के लोग हैं यहाँ पे? ये नहीं बता सकते कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं। पर आपकी जानकारी में है कि बांग्लादेश से लोग आकर यहाँ पर रह रहे हैं? क्या करते हैं? कुछ लोग हैं, हाँ। सब मिलजुल के हैं। पर आपसे मैं फिर से पूछ रही हूँ, आपको ये जानकारी है कि यहाँ पर बांग्लादेश से आए हुए लोग रह रहे हैं? हाँ रह रहे हैं भाई, हर जगह से आए हैं। हाँ। हाँ। और किन गतिविधियों में शामिल हैं वो? क्या करते हैं? बाकी है। क्या करते हैं? रोजगार क्या करते हैं, अपना रोजी रोटी करते हैं, और क्या करेंगे। तो वो अवैध रूप से रह रहे हैं या उनके पास रहने के लिए यहाँ पे वैध जो दस्तावेज होने चाहिए उनके पास हैं? हैं उनके पास। वैध तरीके से रह रहे हैं। अच्छा। और कैसे ये जानकारी, आपने कभी उनके दस्तावेज देखे हैं? नहीं, तो कैसे पता आपको वैध तरीके से रह रहे हैं या अवैध? लेकिन ऐसे थोड़ी रह रहे हैं, सब धंधा पानी वाले यहाँ कर रहे हैं। पूरे इलाके में एक पर्देदारी है। बांग्लादेशी के मुद्दे पर लोग उग्र हो जाते हैं या उलझन में दिखते हैं। जैसे दबाव में अवैध बांग्लादेशियों पर टेस्ट की रिपोर्ट का सच वो जानते हैं लेकिन कहना नहीं चाहते, या यूं कहें कि उन्हें घुसपैठियों में देश की समस्या नहीं दिखती है। वो सोचते हैं कि रोजी रोटी कमाने ही तो आया है, विदेशी है तो क्या हुआ। जिन्हें अवैध बांग्लादेशी गलत लगते हैं वो सोचते हैं कि यह केवल सरकार की समस्या है, वही निपटे। वैसे एक स्थानीय चुनौती ये भी है कि बांग्ला बोलने वाले लोगों में कौन बांग्लादेशी है और कौन पश्चिम बंगाल या दूसरे हिस्से का बंगाली, ये तय कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। 4 साल पहले ये बाजू गली में ही एक बांग्लादेश से एक लड़का यहाँ पे रहता था। उसको पुलिस वाले लोग मतलब पकड़ के भी लेके गया, उसको जेल में भी डाला। उन लोग मतलब रहते कुछ डॉक्यूमेंट्स बना लेते। पुलिस कब कब पहुँचती है यहाँ पे? क्या क्या सवाल करती है? रहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुछ मैटर हो गया। आप कहाँ से हैं? मैं भी वेस्ट बंगाल से ही हूँ। अच्छा। हाँ, पश्चिम कब आए मुंबई? मैं 10-12 साल आपको बताया अभी। 10-12 साल हुए। तो पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली बंगाली और बांग्लादेश में बोली जाने वाली बंगाली, इन दोनों में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ लोग यहाँ पे मुद्दा बना देते राजनीति। कभी ऐसा होता है कि शक के घेरे में आप भी आए हो क्योंकि बंगाली में आप बात कर रहे हैं? लास्ट टाइम में जो मसला हुआ था दोस्त 4 साल पहले, उसमें मुझे भी लेके गया था चौकी में। अच्छा, आप डिटेन हो चुके हैं इससे पहले? हाँ, मैं भी हो चुका हूँ। और तो आप प्रूफ कैसे करते हैं कि आप पश्चिम बंगाल से हैं, आप बांग्लादेशी नहीं हैं? मेरा जो अभी स्पेशल सर्वे हुआ वहाँ पे वो सब कुछ है मेरे पास। एनडीटीवी इंडिया की टीम को मुंबई के मलाड में मालवनी के भीतर कुछ और पैटर्न देखने को मिले। वो ये कि यहाँ के इलाके में ज्यादातर छोटा मोटा काम करने वाले लोग रहते हैं। कुछ छोटे मोटे ठेकेदार भी, जो लोग आर्थिक रूप से मजबूर हैं या फिर जो अपनी पहचान छिपा कर रहना चाहते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। यहाँ धार्मिक तनाव भी रहता है, हिंसक भिड़ंत भी होती है। लोगों का दावा है कि हिंसा के पीछे नशे की बहुत बड़ी भूमिका है। एनडीटीवी इंडिया की टीम को बताया गया कि यहाँ पर नशे की सप्लाई बहुत ज्यादा है, नशे के शिकार भी बहुत ज्यादा है, जिसमें हर उम्र वर्ग के लोग हैं और इसका भी रिश्ता अवैध बांग्लादेशियों से जोड़ा जाता है। इतने बच्चे भी नशा कर करके घूमते हैं। नशे पे मुद्दे उठाया था मैं, यही नशे पे यही बात बोला था। देखिए नशा के बारे में इनका अगर पूछेंगे, घर में हमारा लड़का नशा करके एक पड़ा है, उसको चलने का भी नहीं हो रहा है, इधर से अपंग हो गया है। बहुत सारे बच्चे नशे कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मुफ्त में नशा वो बांट रहे हैं, क्या क्या मिलता है आपको? आपको जानकारी है कि क्या क्या नशा कर रहे हैं लोग? आपका अपना बच्चा नशा? तो हमारा लड़का है ना, बड़ा वाला जो छोटा वाला है ना, मेरे जेठ का देवर का लड़का है, तो थिनर पी के 8 नंबर है ना, जो क्या पीते हैं? थिनर भी पीता है ना, थिनर बोलते हो। थिनर फिर रहे अपना गांजा रहे, फिर उसके बाद ताड़ी रहे, उसके बाद शराब रही, उसके बाद ये सब कुछ नशा मिलता है। ये ऐसा नहीं कि ये नशा नहीं मिलता।